नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। ये वीडियो आपको जब भी मिल रहा है इस वीडियो को लाइक करके और इसके लिंक को कॉपी पेस्ट करके जो भी तरीका होता हो इसको कहीं सेव करके रख लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो है जो आपको CUET PG के कंप्लीट डिटेल को आप तक पहुंचाएगा, आपके एडमिशन प्रोसीजर को। कहां तक एनटीए का रोल रहता है, कहां एनटीए का रोल समाप्त हो जाता है, क्या क्या पूरी प्रक्रिया होती है, इस पूरे एग्जाम की A to Z प्रक्रिया आप तक मैं पहुंचाऊंगा इस वीडियो में। प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट और ध्यान से देखिएगा और लाइक बटन इसलिए दबा दीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके सेव रहेगा, लाइक बटन में कहीं ना कहीं सेव रहेगा, तो आपको समय आने पे मिल जाएगा। साथ में इसका लिंक भी कहीं कॉपी पेस्ट करके रख लीजिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। CUET PG की हर प्रकार की अपडेट, सूचना और जानकारी को समय पर और सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं या मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे स्टडी कैपिटल के ऐप को जरूर डाउनलोड कर ले, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में हमारे व्हाट्सएप का नंबर है 9336257345। ये नंबर सभी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री असिस्टेंस के लिए है, तो आप इस पर मैसेज करें अपना नाम, अपने कोर्स का नाम और इस नंबर को सेव कर लें। हमारी टीम आपका नंबर सेव रखेगी। हम अपने काउंसलिंग तक आप सभी के साथ जुड़े रहेंगे, जिससे कि फर्दर भी जुड़े ही रहेंगे। तो आपको कोई भी डाउट आएगा, कोई भी समस्या आएगी, आपके लिए एक फ्री हेल्पलाइन नंबर रहेगा हमेशा। ठीक, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक एक बात को बहुत प्रेम व्यवहार से, बहुत ध्यान से समझिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो, नहीं तो फिर आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। एडमिशन प्रोसीजर का एक दो स्टेप आप स्किप कर जाएंगे। तो सारी बातें मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज लिखी हैं। अभी और भी स्टेटमेंट्स हैं, इतने ही नहीं है कि यहीं पर आप सोचे कि बस यहीं तक मेरा काम हो गया। यहाँ तक तो अभी आधा काम भी नहीं हुआ। CUET PG एडमिशन प्रोसेस अगर बात करें तो सबसे पहला जो प्रोसीजर आता है, जो अभी फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है वीडियो किसी को बाद में भी मिले, तो एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोसेस चलता है, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म इन द गिवन टाइम पीरियड। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, ये भी कई लोग फॉर्म आने के बाद, फॉर्म का समय जब बीतने लग रहा है, डेट एक्सटेंड हो जा रही है, तब लोग पूछ रहे हैं CUET PG का फॉर्म कब आएगा। तो CUET PG के फॉर्म का एक फिक्स टाइम पीरियड रहता है, उसी टाइम पीरियड में फॉर्म भरा जाता है। तो उसके बीच में आपको फॉर्म भरना होगा। जो लोग अभी फॉर्म नहीं भर पाए होंगे, भर लीजिए। लास्ट डेट 8 तारीख फिलहाल बढ़ा दी गई थी। सेकंड बताओ, स्टार्ट योर प्रिपरेशन बिफोर और आफ्टर एप्लीकेशन फॉर्म अपडेट। कुछ लोग अपनी तैयारी एप्लीकेशन फॉर्म अपडेट के पहले ही शुरू कर देते हैं, भैया मुझे CUET PG के माध्यम से टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना है। कुछ लोग जागते हैं एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद कि एप्लीकेशन फॉर्म आया, अब मुझे तैयारी करनी चाहिए। तो पहले वाले तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाद वाली श्रेणी में भी है, तो समय से शुरू कर दीजिए। अदरवाइज ऐसा ना हो कि एग्जाम डेट जब 3 दिन बचे तब आप सोचे कि मुझे तैयारी करनी है। तो कम से कम फॉर्म आने के बाद तो जागरूकता बढ़ी जानी चाहिए, तो तैयारी आपकी शुरू हो जानी चाहिए, चाहे जैसे भी करना चाहे। हमारा प्लेटफॉर्म तो आपको बेस्ट प्रिपरेशन का जो भी कंटेंट है, लेक्चर्स है, मॉक टेस्ट है, सब कुछ दे ही रहा है। एक बार आपको ट्राई जरूर करना चाहिए, ऐप डाउनलोड करिएगा। यू कैन मेक करेक्शन इन योर फॉर्म विद इन गिवन टाइम पीरियड। जैसा कि इस साल आपका करेक्शन की डेट दी गई है आपको 8 तारीख के बाद की, यानी 8 तारीख तक तो फॉर्म भरा जा रहा है, उसके बाद प्रोसीजर शुरू होगा करेक्शन का। तो उसी तरीके से आप करेक्शन जो है कर सकते हैं अगर फॉर्म में कोई गलती हुई है। इसको भी मैंने एक प्रोसीजर के रूप में लिख दिया है। उसके बाद अगला जो प्रोसीजर आता है वो होता है गेट योर सिटी इंटीमेशन 7 to 10 डेज बिफोर योर एग्जाम। आपका एग्जाम इस साल जैसे 2025 में 13 मार्च से शुरू हो रहा है, तो उससे 7 या 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन आना शुरू हो जाएगा। सिटी इंटीमेशन का मतलब कि आपका सेंटर किस शहर में जा रहा है, ये होता है सिटी इंटीमेशन। फिर अगला है गेट योर एडमिट कार्ड बिफोर 3 और 4 डेज ऑफ योर एग्जाम। यही प्रक्रिया आपकी चलेगी आगे, जितनी 15 स्टेप में बताऊंगा वही 15 स्टेप आपका पूरा एडमिशन तक लेकर के जाएगा। आपको एडमिट कार्ड प्राप्त करना होगा, वो एडमिट कार्ड आपका 3 से 4 दिन पहले एग्जाम के आ जाएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर एडमिट कार्ड कब आता है, तो आपकी एग्जाम डेट से 3 से 4 दिन पहले आता है। ये आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाना चाहिए। यू विल अपीयर एट योर सेंटर फॉर एग्जाम दैट इज CUET PG। एडमिट कार्ड आने के बाद उस पर सेंटर का नाम लिखा होगा। CBT मोड में एग्जाम होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और आपको सेंटर पर अपीयर होना होगा, यानी सेंटर पर जाना होगा एग्जाम देने के लिए, जो सेंटर आपके एडमिट कार्ड में आपको मिलेगा। तो आप एग्जाम देंगे। एग्जाम देने के बाद नाउ फील फ्री, द एग्जाम इज ओवर, यानी अब जो है आप राहत की सांस ले सकते हैं। जिस डेट को आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, कहेंगे हाँ भैया अब मैं आराम से वेब सीरीज देखूंगा, थोड़ी मस्ती करूंगा, क्रिकेट खेलूंगा, जिससे कि थोड़ा जो है, जो दुनिया हमारे एक बंद कमरे में सिमट के रह गई थी, अब इस दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं, क्योंकि हमने अपनी पढ़ाई के लिए बेहतर मेहनत किया, तो अब कुछ 1-2 हफ्ते जो है थोड़ा रिलैक्स करते हैं। प्रोसेस आफ्टर एग्जाम, यानी एग्जाम के बाद का क्या प्रोसेस है उस पर आते हैं।
आंसर की विल रिलीज बाय एनटीए आफ्टर सेवरल डेज ऑफ एग्जाम व्हेन फाइनली ओवर। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरा एग्जाम 13 तारीख को खत्म हुआ तो अगर आंसर की 10 दिन बाद आती है तो मेरी 23 को आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। पहले इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब तक सबका एग्जाम नहीं ओवर हो जाएगा, यानी लास्ट सीयूईटी पीजी का एग्जाम जब ओवर नहीं हो जाएगा, उससे पहले किसी की आंसर की नहीं रिलीज हो सकती। सारी आंसर की एक साथ रिलीज होती है और आंसर की दो फॉर्मेट में रिलीज होती है, पहले प्रोविजनल देन सेकेंडरी फाइनल। अब प्रोविजनल क्या है, फाइनल क्या है, बहुत शॉर्ट में बता देता हूं, बाकी डिटेल के लिए जब आंसर की आएगी तब मैं आपको बताऊंगा। प्रोविजनल का मतलब ये हुआ कि जिस आंसर की को आप चैलेंज कर सकते हैं, और फाइनल का मतलब ये हुआ उस आंसर की को आप चैलेंज नहीं कर सकते, उसी आंसर की के आधार पर रिजल्ट तैयार होता है। रिजल्ट विल रिलीज आफ्टर फाइनल आंसर की, फाइनल आंसर की के थोड़े दिन बाद ही, क्योंकि फाइनल आंसर की का मतलब हो गया कि आप रिजल्ट जान चुके हैं अपना, तो अब रिजल्ट जो है एनटीए बना के जो दे रही है सिर्फ वही रिजल्ट आना बाकी है। तो रिजल्ट विल रिलीज आफ्टर फाइनल आंसर की, फाइनल आंसर की के कुछ दिन बाद रिजल्ट जो है वो आपका रिलीज हो जाएगा। नाउ एनटीए रोल इज ऑलमोस्ट ओवर, इट्स योर टर्न टू चूज योर पाथ। अब आप कहेंगे सर मैं तो पाथ तो चुन ही चुका हूं, सब्जेक्ट तो चुन ही चुका हूं कि किस सब्जेक्ट में मुझे एडमिशन लेना है, फिर आप क्यों कह रहे हैं दोबारा पाथ चुनने के लिए। एनटीए का रोल यहां समाप्त होता है, अब एनटीए का कोई रोल नहीं है। अब आपकी बारी है अपना मार्ग, अपना पथ चुनने के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले आपको एनालाइज योर सीयूईटी पीजी स्कोर कार्ड, जो एनटीए रिजल्ट देगी पहले अपना स्कोर देख लीजिए कि क्या आप 300 में 250 पाए हैं, 300 में आप 200 पाए हैं, 300 में 170 पाए हैं, या 300 में 90 नंबर पाए हैं। उसी के आधार पर पहले स्कोर कार्ड को अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा। स्टार्ट योर रजिस्ट्रेशन फॉर यूनिवर्सिटीज काउंसलिंग थ्रू देयर पोर्टल। ये पाथ यही चुनने की बात की जा रही है कि आपको यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग काउंसलिंग पोर्टल पर, उनके काउंसलिंग पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। अब उसके लिए कुछ कई तरीके की संभावनाएं आ जाती हैं। अगर आपका स्कोर एक, जैसे हम लोग जब कट ऑफ एनालिसिस बताएंगे उस समय, तो अगर एक मॉडरेट लेवल पर आप रहेंगे तो आप ये करिएगा कि हाँ भाई अगर मैं मॉडरेट लेवल पर हूं तो मैं इन यूनिवर्सिटीज में जा सकता हूं। तो ऐसा नहीं ना कि अगर 90 यूनिवर्सिटीज हैं तो 90 का 90 का रजिस्ट्रेशन तो आप करा नहीं पाएंगे, इतनी फीस तो आप देंगे नहीं, तो एक लेवल में ही कराएंगे। तो जहां तक आपका मार्क्स रहेगा उसके हिसाब से यूनिवर्सिटीज आप चुन लेंगे। मैं बता दूं कि अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, कल के दिन दो बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस मिलने वाले हैं इस काउंसलिंग से संबंधित। अभी एग्जाम से पहले क्यों मिलेगा, क्योंकि बहुत जरूरी डाउट दूर करूंगा, और एक बीएचयू से संबंधित। तो दो इंपॉर्टेंट वीडियोस कल आपको मिलेंगे इसी चैनल पर, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। काउंसलिंग पोर्टल पर आपको रजिस्टर करना होगा। काउंसलिंग प्रोसेस रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट लाइक सीयूईटी पीजी फॉर्म, जैसे आप सीयूईटी पीजी का फॉर्म एनटीए की वेबसाइट पर भरते हैं, वैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज का काउंसलिंग पोर्टल आपका उन यूनिवर्सिटीज के काउंसलिंग उनके पोर्टल पर होता है। तो फॉर्म की तरह ही भरा जाता है, अपना नाम, सारी डिटेल्स भरेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, सारा फलाडिम का जितना आपने सीयूईटी पीजी के फॉर्म में किया है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हमने ऑलरेडी बताया ही है। तो उसी तरीके से आपको काउंसलिंग का भी प्रोसीजर करना होता है। यूनिवर्सिटी विल स्टार्ट देयर काउंसलिंग प्रोसेस। अब उसके बाद जब आप मान लीजिए कि आपने 3-4 यूनिवर्सिटीज का भर दिया, किसी ने बीएचयू डीयू जेएनयू एसयू भर दिया, किसी ने बीएचयू डीयू जेएनयू भरा, उसके साथ में अपना राजस्थान का भर लिया, किसी ने मध्य प्रदेश का भर लिया, किसी ने अपना गुजरात यूनिवर्सिटी को भर लिया, किसी ने जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी को भर लिया, तमाम यूनिवर्सिटीज है। ठीक, तो यूनिवर्सिटीज विल स्टार्ट देयर काउंसलिंग प्रोसेस। अब आप सोचेंगे सर एक ही साथ सबका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है। किसी का 2 दिन पहले, किसी का 2 दिन बाद, अपना अपना डेट होता है। हाँ, लेकिन एक ही समय लगभग चलता रहता है। किसी का पहला कट ऑफ 2 दिन पहले आ गया, किसी का पहला कट ऑफ 2 दिन बाद आएगा, तो आगे पीछे चलता रहता है, यानी गारंटी नहीं है कि एक साथ चलेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। यूनिवर्सिटीज विल रिलीज देयर कट ऑफ एंड सीट एलोकेशन। उसके बाद जब काउंसलिंग का प्रोसेस यूनिवर्सिटीज स्टार्ट कर देंगी, तो सबसे पहला जो मामला आएगा वो आपके सामने आएगा कि कट ऑफ रिलीज होगी और उसके साथ सीट एलोकेशन होगा। अब ये कट ऑफ और ये सीट एलोकेशन कई राउंड में होता रहेगा। कोई पहले राउंड में कट ऑफ क्लियर करेगा तो उसका सीट एलोकेशन, सीट एलोकेशन का मतलब कि आपको सीट मिल रही है फला यूनिवर्सिटी में। अब किसी को पहले राउंड के कट ऑफ में मिलेगा, किसी को दूसरे राउंड के कट ऑफ में मिलेगा, किसी को तीसरे, किसी को चौथे, किसी को पांचवें, किसी को मॉपअप राउंड, किसी को स्पॉट राउंड। ऐसे तमाम काउंसलिंग के राउंड्स जो है वो चलते रहते हैं। ये अगर बहुत पेचीदा लग रहा है तो घबराइएगा मत, चैनल को फॉलो करेंगे तो एक एक बात काउंसलिंग के समय बताएंगे एकदम आराम आराम से। जो लोग काउंसलिंग के समय वीडियो देख रहे होंगे हमारे वीडियो सेक्शन में आ जाइएगा, देखिएगा किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता रहे हैं हर एक यूनिवर्सिटी की। योर उसके बाद जो है कट ऑफ और सीट एलोकेशन यूनिवर्सिटी रिलीज करती रहेंगी। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक देयर कट ऑफ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनका कट ऑफ चेक करते रहें। एक्सेप्ट योर सीट एलोकेशन, अगर आप कट ऑफ के अंदर आते हैं तो आपको सीट एलोकेट की जाएगी, उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। जैसे पोर्टल पर आपका एक आइकन बना होगा एक्सेप्ट एलोकेशन, ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग तरीके से उस पर टैप करके एक्सेप्ट करना होता है। लेकिन एक्सेप्ट ऐसा नहीं एक बस टैप कर दिया तो एक्सेप्ट हो गया, उसके साथ में आपको पे योर फी
फॉर सीट एक्सेप्टेंस। कहीं कहीं पूरी फीस पेमेंट करनी होती है, कहीं कहीं सीट एक्सेप्टेंस के लिए एक छोटी सी फीस ली जाती है कि आप सीट एक्सेप्ट करें। उसके साथ में आपका डीवी होता है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि ऑनलाइन मोड में होता है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज का। पहले आप जो पोर्टल पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए रहते हैं वो यूनिवर्सिटीज आपका वेरीफाई करती है। देन जो है एंड अदर प्रोसीजर, उसके बाद आपको कहती है यूनिवर्सिटीज की ठीक है आप यूनिवर्सिटी आइए, जो अपना डॉक्यूमेंट है वो आप फिजिकली वेरीफाई कराइए, यानी अपना डॉक्यूमेंट लेके आइए, हम देखेंगे आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है, कोई फर्जी नहीं है, क्या गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ सही है। तो उसके बाद आप जो है इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन जाएंगे, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पहुंचना चाहते होंगे। उसके बाद आपका जो एडमिशन हो जाएगा, फिर आपकी क्या हो जाएंगी, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और अपनी कक्षाएं जो है आप कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूं कि मैंने पूरी जो आपकी यात्रा होने वाली है, लगभग 6 महीने 7 महीने की यात्रा होती है आपके एप्लीकेशन फॉर्म शुरुआत से लेकर के काउंसलिंग के आखिरी दौर तक पहुंचने में लगभग 7 महीने लग जाते हैं। तो इस 7 महीने की यात्रा में आपने देखा होगा कि जो पहला महीना आपका बीता है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वाला, जहां आपको एप्लीकेशन फॉर्म की इंफॉर्मेशन चाहिए थी, उससे जुड़ी जरूरी बातें चाहिए थी, करेक्शन डेट की इंफॉर्मेशन चाहिए थी। जब एप्लीकेशन फॉर्म आ गया तो आपको तैयारी के लिए अपना सिलेबस चाहिए था, आपको पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन चाहिए था, आपको पीवाईक्यूज चाहिए थे। ऐसी सारी चीजें हमने अपने अपने ऐप के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अपने व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन है, सारे माध्यम से हमने आपका पहले महीने में सहयोग किया। अभी 6 महीने की यात्रा बची है। अगर आप शुरुआती दौर में हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस 6 महीने की यात्रा में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे और हमेशा विपुल सर को और स्टडी कैपिटल को अपने बड़े भाई के तौर पर याद रखेंगे। हमारे साथ विद्यार्थी 2020 से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 2020 से ही हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हुए आ रहे हैं। अभी मेरी उम्र बहुत कम लग रही होगी, लेकिन तमाम उम्रदराज लोगों से अनुभव इस यूईटी पीजी में कहीं ज्यादा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते रहेंगे। मेरी भी यात्रा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से हुई है, ये मेरा सौभाग्य है। मुझे अवसर मिला था दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी टॉप कॉलेजेस अपने ग्रेजुएशन के समय में रामजस, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के समय में हंसराज और हिंदू कॉलेज जैसे कॉलेजेस का ऑप्शन मिला था, लेकिन मैंने बीएचयू चुना। तो ये मेरी छोटी सी यात्रा रही और मैं आपकी यात्रा का एक सारथी बन सकूं, यही मेरी कामना है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा इतना ही स्वार्थ है कि आप सभी का प्यार, आप सभी का सपोर्ट, आप सभी का जितना भी समर्थन हमें मिले, बस इतना ही मेरे लिए काफी। इसके अतिरिक्त ना आपसे कुछ चाहिए, ना इस स्टडी कैपिटल मेरी इस संस्था से मुझे कुछ चाहिए। मैं निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा में बिल्कुल खुश हूँ और अपना जीवन जी रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।